Hello student, welcome to all student. I am Mishra from Mata Yashoda Memorial English School Paraswara. Student, how are you? I hope you are very well. Dear student, today I am going to teach about a friendly mongoose. A friendly mongoose, supplementary reader, a pact with the sun. Okay. Dear student, मंगूस मंगूस मीन्स क्या होता है? नेवला। नेवला आप लोग ने देखा होगा, कहीं आप लोग को दिखा होगा तो नेवला जो होता है वो एक प्रकार का जानवर होता है। फ्रेंडली मीन्स दोस्ती, ठीक है। द फ्रेंडली मंगूस। ओके, नाउ स्टार्ट आवर चैप्टर। A farmer, his wife, and their small child lived in a village. There was also a baby mongoose in their house, who they believed would their son companion and friend future. One day the farmer and his wife went out, leaving the child alone with the mongoose. एक farmer में किसान, a farmer, his wife and their small child in village. एक वाइफ के साथ और एक इसका छोटा सा बच्चा था, उसके साथ विलेज में रहते थे। देयर वॉज ऑल्सो अ बेबी मंगूज इन द हाउस, और उनके साथ एक छोटा सा मंगूज, मंगूज मीन्स होता है नेवला, उनके साथ उनके हाउस में रहता था। हु दे बिलीव वुड बी देयर सन एज फ्रेंड इन फ्यूचर, और वे अपने बेटे जैसा उसके ऊपर विश्वास करते थे, उस मंगूस के ऊपर, और वो उसका भविष्य में फ्रेंड बना। वन डे द फार्मर एंड हिज वाइफ वेंट आउट, लिविंग द चाइल्ड अलोन विद द मंगूस। एक दिन क्या हुआ, किसान और उसकी जो वाइफ थी, हिज वाइफ वेंट एंड लिविंग, वो कहीं बाहर गए बच्चे को अकेले छोड़ के, विद द मंगूस, मंगूस के साथ। नाउ लेट अस स्टार्ट आवर स्टोरीज। वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ lived in a village with their small son. एक बार की बात है, एक किसान, फार्मर मीन्स किसान, अपनी वाइफ के साथ विलेज में रहते थे, with their small son, अपने छोटे बच्चे के साथ। They loved him very much, और वो उसे बहुत प्यार करते थे। We must have a pet, the farmer said to his wife one day. हम तो जो फादर है वो कहता है, एक दिन अपनी वाइफ से कहता है, When our son grows up, he will need a company. जब हमारा सन बड़ा हो जाएगा, हमारा बेटा जब बड़ा होगा तो उसे कंपनी की ज़रूरत पड़ेगी। कंपनी मीन्स होता है साथ में। This pet will be और सन्स कंपनीज, हिज वाइफ लाइक द आइडिया। और जो वो नेवला है, नेवला को पालने की बात कर रहे हैं कि ये जो नेवला है वो जब हमारा बेटा बड़ा होगा तो उसको साथ देगा, इस तरह से उसकी वाइफ ने कहा। हिज वाइफ लाइक एंड द आइडिया, जो वाइफ का आइडिया था वो पसंद आया। वन इवनिंग द फार्मर ब्रॉट विथ हिम अ टाइनी मंगूस। एक दिन क्या हुआ कि फार्मर जो था, किसान जो था, वो ब्राउड जो है वो सेकंड फॉर्म है ब्रिंग का, और होता है लाना, और वो जो फार्मर था टाइनी छोटा सा मंगूस लाया। इट्स अ बेबी मंगूस, हिज वाइफ बट विल सून बी फुली ग्रोन। और जो मंगूस जो फार्मर ने लाया था, उसकी वाइफ ने कहा, बट ये तो बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा। ही विल बी अ फ्रेंड टू आवर सन, और ये हमारे जो बेटे का दोस्त बनेगा। ओके।
Both the baby and the mongoose grew. In 5 or 6 months, the mongoose had grown to its full size, a lovely animal with two shiny and a bushy tail. और both the baby and the mongoose, जो मंगूस और बेबी थे वो बढ़ने लगे, लेकिन क्या 5 और 6 months 5 और 6 महीने में मंगूस हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज, जो मंगूस था, जो नेवला था, वो फुल साइज में बढ़ गया और बहुत ही प्यारा जानवर था वो, विथ टू शाइनी ब्लैक आइज। उसकी जो दो शाइनी ब्लैक आइज मतलब चमकीली जो दो आंखें, ब्लैक आंखें थी, एंड बशी टेल। और बशी टेल मीन्स होता है झाड़ी जैसी पूंछ वाला, जो जिसकी पूंछ में बहुत झब्बत जैसे बाल होते हैं ना, उसे कहते हैं बशी टेल। The farmer's son was still a baby in a cradle, sleeping and crying alternately. जो फार्मर सन था वो नेवला तो जो था वो 5-6 महीने में अपने फुल साइज में आ गया, लेकिन जो उसका सन था वो छोटा रहा, वो पालने में ही रहा, वो 5-6 महीने में कहाँ नहीं बढ़ पाया। स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली, और वो सोता भी था और क्राइंग भी, रोता भी था। अल्टरनेटली मीन्स होता है टर्न बाय टर्न, बारी बारी। Her wife wanted to go to the market. She fed the baby and rocked him to sleep in his। हुआ कि जो फार्मर की वाइफ थी वो मार्केट गई, जो छोटे से बच्चे को, बेबी को में सुला के मार्केट गई और उसने अपने पति से बच्चे पर नजर रखने के लिए कहा। बच्चा पालने में सो रहा था। क्रेडल मीन्स होता है पालना। पिकिंग अप द बास्केट शी सेड हर हस्बैंड आई एम ऑफ टू द बाजार। और वह जो अपने बच्चे को नेवले के पास अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी, उसे स्पष्ट था कि डर था कि नेवला कहीं उसके बच्चे को नुकसान न पहुंचाते। You needn't be afraid, said the farmer. The mongoose, it's as sweet as our baby, and they are the best friends. You से जो वो किसान था उसने कहा, You needn't be afraid, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, said the farmer. The mongoose is a friendly animal. जो मंगूस है, जो नेवला है, वो एक फ्रेंडली एनिमल है, उसे उस पर पूरा विश्वास था। It is as sweet as our baby and they are best friend, you know. तुम जानती हो कि वो जो बेबी है, जो छोटा बच्चा है, उसका जो बेटा है, उसका बेस्ट फ्रेंड है। ओके तो इस तरह से जो उसकी वाइफ थी वो नेवले के लिए साथ में वो अपने बच्चों को नहीं छोड़ना चाहती थी, जिसके कारण उसने अपने हस्बैंड से कहा कि आप ध्यान रखिएगा, इस बच्चे को मैं बाजार जा रही हूँ। The wife went away. Farmer, having nothing to do, decided to go out and take look at his fields not far away. He ran into some friends on the way back and didn't return from quite some time. इस तरह से जो किसान की पत्नी थी वो बाजार चली गई। थोड़े के बाद किसान जो है अपने खेतों को देखने के लिए चला गया। किसान की पत्नी किराने का सामान लेकर आई। वो जो किसान था वो भी खेत चला गया था और वो कुछ समय बाद फ्रॉम क्वाइट सम टाइम, और कुछ समय बाद नहीं लौटा। जो किसान की वाइफ थी वो दुकान गई थी, अपने खेत चला गया था अपने, लेकिन उसे जो रास्ते में कुछ दोस्त मिल गए थे तो वो जल्द अपने घर को, किसान जो था अपनी घर आई तो उसने जब भारी उसकी टोकरी भरकर खान लेकर, तो नेवला जो था वो घर पर प्रतीक्षा कर रहा था, स्वागत करने के लिए दौड़ा।
She found the mongoose at the entrance of the house with blood on his face and paws. जब वो देखी मंगूस को, तो मंगूस जो आया स्वागत करने के लिए, तो उसने देखा कि उसके फेस और पाउस में, मतलब पाउस मीन्स होता है पंजा। इस तरह से जब किसान की पत्नी ने देखा कि जो मंगला था उसके फेस में और उसके जो पंजे थे उसमें लगा हुआ था, शी जम्प्ड टू द कंक्लूजन इट वॉज हर सन एंड वॉज गिल्टी वन। इस तरह से जब वो जंप किया, जब मतलब उसने ये कि ये जो खून है, उसके जो खून है, जब वो नेवला स्वागत करने आया तो उसने देखा कि उसके पंजे में और फेस में खून है, तो उसने सोचा कि ये खून जो है उसके सन का है, उसके बेटे का है। एंड मंगूस वॉज द गिल्टी वन, और जो मंगूस है वो दोषी है। द फार्मर वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड कम द बास्केट फुल ग्रोसरीज। जो फार्मर की वाइफ थी, जब उसकी शॉपिंग पूरी हो गई तब वो घर लौटी और उसने बास्केट फुल ग्रोसरीज, जो टोकरी भर, बास्केट फुल मतलब टोकरी भर, जो ग्रोसरी मीन्स होता है किराने का सामान, ग्रोसरी मीन्स होता है किराने का सामान। कस्टमरी मीन्स होता है यूजुअल, प्रायः होना। स्क्रीम मीन्स होता है क्राइड, चीखी। और स्मियर्ड मीन्स होता है पुता हुआ, सना हुआ। ओके, तो जब उसकी जो वाइफ थी वो शॉपिंग करके आई, तो उसने जो बास्केट फुल ग्रोसरी थी, मतलब जो टोकरी भर के किराने के सामान थे, उसने देखा कि मंगूस सिटिंग आउटसाइड एज वेटिंग फॉर हर। जो मंगूस था वो बाहर साइड बैठा था और इंतजार कर रहा था उसका। ऑन सीइंग हर ही रैन टू वेलकम एज वॉज कस्टमर। वो प्राय जो है वो क्या करता था, उसकी वाइफ का वेलकम करने के लिए बैठता था। द फार्मर वाइफ टुक वन लुक एट द मंगूस वर स्मियर्ड विथ ब्लड। जब उसने उसके मुंह को और पंजे को देखा उसके ब्लड में, यू विक्ड एनी, यू हैव किल्ड माई बेबी, शी स्क्रीम्ड hysterically. She was blind with rage and with all her strength brought down heavy basket full of groceries. इस तरह से जब वो मंगूस उसको देखी कि ब्लड में उसका सना हुआ फेस है, तो उसने कहा यू विक्ड एनिमल। विक्ड मीन्स होता है मूर्ख, धूर्त। यू हैव किल्ड माई बेबी, तुमने मेरे बच्चे को मारा है। इस तरह से वो जो किसान थी उसने कहा कि तुमने मेरे बच्चे को मारा है। ही स्क्रीम्ड हिस्ट्रिकली। स्क्रीम्ड हिस्ट्रिकली मीन्स चीखी, और अनकंट्रोल मतलब वो कंट्रोल से बाहर हो गई, अनियंत्रित हो गई। उसके जो दिमाग में क्रोध, माइंड में भरा हुआ था कि उसने उसके बच्चे को मार दिया। इस तरह से जो वो किसान की वाइफ थी वो उसको चिल्लाते हुए कहती तुमने मेरे बच्चे को मार दिया, और चीखती हुई, जो हिस्ट्रिकली मीन्स होता है उन्मादपूर्वक, क्रोध, जो उसके शरीर में क्रोध भरा हुआ था कि तुमने मेरे बच्चे को मार दिया। शी वॉज ब्लाइंड, वह अंधी हो गई थी। विथ रेज एंड हिज विथ ब्राउट डाउन अ हैवी बास्केट फुल ग्रोसरीज, और उसने जो क्रोध में अपना जो हैवी नीचे गिरा दिया। किसान की पत्नी थी जो वो भारी टोकरी गिराई, वो किसके ऊपर गिराई? नेवले के ऊपर जोर से गिरा दिया, जिसके कारण जो नेवला था उसकी मृत्यु हो गई। वन द ब्लड स्मीयर्ड मंगूस एंड टू द चाइल्ड क्रेडल। जब जो हुआ सना हुआ जब ब्लड देखा मंगूस में, तो वो इनसाइड गई अपने बच्चे के क्रेडल मीन्स पालने के पास। द बेबी वॉज फास्ट एस्लीप, जो बेबी था वो सो रहा था गहरी नींद में। बट ऑन द फ्लोर अ ब्लैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग। लेकिन क्या हुआ कि फर्श पर एक जो ब्लैक स्नेक था, काला सांप था, वो उसकी जो ब्लीडिंग है, वो मतलब जो उसका खून निकल, ब्लीडिंग मीन्स होता है खून निकल रहा था, इन
शी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड। उसने जब उस सांप को देखा, उस स्नेक को देखा, तो उसे ये रियलाइज्ड हुआ, ये फील हुआ कि मैंने ये क्या कर दिया। शी आउट लुकिंग फॉर द मंगूस, और वो बाहर भाग के आई मंगूस को देखने के लिए। ओह यू सेव माई चाइल्ड, तुमने मेरे बच्चे को बचाया। यू किल्ड द स्नेक, तुमने स्नेक को मारा। वॉट हैव आई डन, मैंने ये क्या किया। उसने शी क्राइड टचिंग द मंगूस हु ले डेड एयर हर सोबिंग द फार्मर वाइफ who had hastily and the rashly stared long dead mongoose. Then she, the baby crying, weeping her tears, she went in to feed him. जब उसकी वाइफ ने उस नेवले के ऊपर प्रहार कर दिया तो नेवले की तो तत्काल मृत्यु हो गई। वह दौड़ती हुई अंदर गई और देखी अपने बेटे को कि वो गहरी नींद में सो रहा, कि काला सांप जिसका खून से लथपथ मरा पड़ा हुआ था। वह समझ गई कि नेवले ने सांप को मारा था और उसके बेटे को बचाया। वह जल्दबाजी में पुड़कारे पर पछताई और सुबकने लगी, पर अब यह व्यर्थ था। उसके पछताने से स्पष्ट है कि जल्दबाजी का परिणाम जो होता है वो पश्चाताप में बदलता है। अनवेयर, अनवेयर मीन्स होता है अनजान, और सोबिंग मीन्स होता है सुबकना। रैशली, रैशली मीन्स होता है, और वीपिंग मीन्स होता है, वीपिंग मतलब होता है पोंछना, आंसू पोंछना। वीपिंग हर टीयर्स। ओके डियर स्टूडेंट, ये जो स्टोरी है वो पंचतंत्र से ली गई है। सो डियर स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड दिस स्टोरी। थैंक यू।